तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो सेशन है क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि दो बस है। दोनों बस आपस आपस मतलब चलकर आपस में सामने आ रहे हैं, यानी कि दो बस है, यानी मान लीजिए ए एक बस है, बी एक बस है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, यानी कि ए जब यहाँ से चल रहा है, ए मान लीजिए यहाँ है और बी यहाँ है, ये चलकर यहाँ आ रहा है, बी भी चलकर यहाँ आ रहा है। जब दोनों आपस में जब चल के आ रहे हैं तो दोनों का किलोमीटर कितना दिया है, 575 किलोमीटर दिया गया है। 575 किलोमीटर दूरी, ये इधर से चलकर जितना आ रहा है 575, ये भी इधर से 575, एक दूसरे आकर आपस में मिल जा रहा है। ठीक है, दोनों का क्या दिया गया है, दोनों का वेग दिया गया है, वेग यानी कि गति दिया गया है। पहला कितना प्रति घंटा कितना 60 किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर स्पीड चलता है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बी कितना चलता है स्पीड, ये ए का स्पीड था, ये बी का स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी दो बस आपस में सामने जब आते हैं, दोनों का वेग यानी कि दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के दूर में चले जाते हैं, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, आपस सामने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सामने आ रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से, यानी कि ये दोनों मिलकर एक जगह मिलेंगे। ठीक है, तो सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। दोनों का प्लस करने से 115 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। टाइम का मतलब समय गुना स्पीड यानी कि वेग होता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या दिया गया है, यहाँ पर पूछा है कितना समय ए और बी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, ये पूछा गया है। हम क्या निकालेंगे, जब टाइम निकालना है तो हम यहाँ से फॉर्मूला बैठा लेंगे या भी यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार सोल्व करेंगे। ये डिस्टेंस है, दूरी कितना दिया गया है, 575, यहाँ बैठाएंगे 575 किलोमीटर। टाइम तो निकालना है, टाइम नहीं है तो टाइम के लिए थी। स्पीड कितना दिया गया, 115 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 575 डिवाइडेड बाय 115 इक्वल टू टाइम यानी कि समय। इसको इससे काटेंगे तो 5 बार में कट हो जाएगा, तो आपका टाइम इक्वल टू 5 आवर, 5 घंटा होगा। समय आवर में निकलता है, इसलिए आवर 5 आवर, यानी कितने घंटे में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो 5 घंटे में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक व्यक्ति है वो बाजार जाता है, तो बाजार में जिसके पास जितने भी पैसे रहते हैं उसमें 1/4 हिस्सा सब्जी में खर्च करता है, और 3/5 हिस्सा फल मूल में खर्च करता है, और 1/8 हिस्सा वो मिठाई में खर्च कर देता है। अब उसके पास जो पैसा बचा, मान लो उसके पास बचा 8 रुपया, उसके पास 8 रुपया बचता है तो वो किराया दे देता है। तो उसके पास कुल कितने रुपए थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आंसर लिखेंगे। आंसर तो टोटल रुपीज कितना था मुझे पता नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, लेट मान लेंगे। तो मान लो कि कुल रुपए बराबर x, तो x में से उसमें सब्जी में कितना दे दिया, सब्जी में कितना है, 1/4 इंटू 1/4 किस में से दिया गया होगा, इस टोटल पैसा में से 1/4 उसने खर्च किया होगा, 1/4 इंटू एक्स, यानी कि आपको कितना आ जाएगा, x/4। ठीक है, इसके बाद सब्जी के बाद क्या, फल मूल में, तो फल मूल में कितना खर्च कर रहे हो, फल मूल में 3/5, उस टोटल पैसा में से 3/5 खर्चा कर रहा है, इंटू एक्स, 3x/5। और मिठाई में कितना खर्चा कर रहा है, मिठाई 1/8, उस टोटल पैसे में से खर्चा कर रहा है, यानी x/8। और उसके बाद शेष कितने बचे हैं, शेष उसके पास 8 रुपये बचे हैं, तो शेष रुपये बराबर 8। ठीक है, ये टोटल पैसा में से सब खर्चा गया है, यानी कि इन सबको टोटल बराबर x होना चाहिए। इन दोनों का टोटल, इन सब का टोटल जब मैं करूँ तो टोटल पैसा निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+4 + 3x/5 + x/8 + 8 इक्वल टू x। इसको सॉल्व करने से टोटल पैसा निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। आंसर कितना आएगा,
40, 4, 5, 8 का एलसीएम निकालेंगे तब 40 आएगा। कितने बढ़ जाएगा? 10 बार। ये कितने बार जाएगा? 8 बार। 8 3 को 24x, एक 5 बार तो 5x। ये कितनी बार जाएगा? तो 40 में से नीचे कुछ नहीं तो 1 40, 8 को 32, 320 इक्वल टू x। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 5 29, 29 और 10 39x बटा 40 प्लस 320 इक्वल टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ जगह नहीं होने की वजह से। इसको इसके साथ इंटू कर दीजिए तो 39x प्लस 320 इक्वल टू 40x। ये उतर जाए तो 320 इक्वल टू 40x माइनस 39x इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 320, यानी कि टोटल रुपीस कितना मान लिया? टोटल रुपीस कितना निकल गया? टोटल रुपीस आपका होगा 320 रुपया होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 320 रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं। 18 कर रहा है एक भिन्न, ऐसा एक भिन्न खोजो जिसका हर अंश से कितना बड़ा? 4 अधिक हो। तो हर किसे कहते हैं? अंश किसे कहते हैं? पहले देख लीजिए, अंश और हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो क्या कर रहा है? हर अंश से 4 अधिक हो, यानी अंश हमें नहीं पता तो अंश x हो। मान लेंगे, आंसर लिखेगा, आंसर मान लो अंश कितना है? x है। तो अंश x हो जाएगा अगर अंश, तो हर कितना होगा? हर कितना होगा? इससे 4 अधिक होगा, 4 अधिक है। अंश से हर कितना है? 4 अधिक है। यदि अंश में छोड़ दे, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 जोड़ दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अंश में 6 जोड़ दिया जाए, क्या कहेगा? अंश में 6 जोड़ दिया जाए और हर में 6 घटा दिया जाए, 6 क्या घटा दिया जाए, यानी कि x प्लस 4 माइनस 6 घटा दिया जाए, तो आंसर क्या निकलेगा आपका? जो नया भिन्न निकलेगा कितना निकलेगा? 11/3 निकलेगा। इसको सोल्व यहाँ करेंगे। ठीक है, सोल्व कीजिए तो क्या आएगा? x प्लस 6 और x माइनस 2 11/3। सोल्व करेंगे क्या आएगा? इसको इधर कीजिए 3x 18, इधर कीजिए 11 22, x को इधर कर दीजिए तो 3x माइनस 11x माइनस 22, इधर चला आएगा माइनस 18, घटेगा तो कितना आएगा? 8 3 11 माइनस 8x, ये कितना आएगा? माइनस कितना? 10 30, 10 2 3 40। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 8, काटेंगे तो 5। ठीक है, तो x क्या था? x था अंश, तो अंश कितना निकल गया? 5। हर में 4 जोड़ते थे, कितना निकल जाएगा? 9। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? यानी कि अंश और हर, तो अंश कितना आ गया? 5, हर कितना आ गया? 9, तो आपका आंसर हो गया 5/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।